नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म बी और मनी मैनेजर पर। मैं हूं आपका मनी मित्र रजनीशकांत। दोस्तों, अगर आपको आईपीओ में पैसा लगाना पसंद है और हाल के दिनों में आईपीओ में पैसा लगाने से चूक गए हैं, या फिर आपने आईपीओ में पैसा तो लगाया था लेकिन आपको आईपीओ अलॉट नहीं हुआ, तो आपके लिए जरूरी खबर है। दरअसल 12 नवंबर को टेनेको क्लीन एयर इंडिया का आईपीओ निवेश के लिए खुल रहा है। तो इस एपिसोड में आगे हम आपको टेनेको क्लीन एयर इंडिया कंपनी और उसके आईपीओ के बारे में बताएंगे। साथ ही आईपीओ में पैसा कैसे लगाते हैं, आईपीओ क्या होता है, आईपीओ में पैसा लगाकर निवेशक पैसा कमाते हैं, इसकी भी जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं टेनेको क्लीन एयर इंडिया कंपनी और उसके आईपीओ की। दोस्तों, जिस भी कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं, सबसे पहले उस कंपनी और उसके आईपीओ के बारे में जानना जरूरी होता है। कहीं पर भी पैसा लगाकर पैसा कमाने का एक मूल मंत्र होता है। पहले उसके बारे में विस्तार से जानिए, जहां पर पैसे लगाने जा रहे हैं उसके बाद ही उसमें पैसा लगाने के बारे में फैसला कीजिए, तो आप फायदे में रहेंगे। तो एडवांस एमिशन कंट्रोल सॉल्यूशन देने वाली कंपनी है टेनेको क्लीन एयर इंडिया। यह कंपनी यूएस हेडक्वार्टर वाले ऑटोमेटिक कंपोनेंट सप्लायर टेनेको ग्रुप का हिस्सा है। यह भारतीय ओईएम और एक्सपोर्ट मार्केट के लिए खास तौर पर बनाए गए जरूरी हाई इंजीनियर्ड और टेक्नोलॉजी इंटेंसिव क्लीन एयर, पावर ट्रेन और सस्पेंशन सॉल्यूशन बनाती है और सप्लाई करती है। कंपनी 2018 से कारोबार कर रही है। अब कंपनी के आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। आईपीओ 12 नवंबर को निवेश के लिए खुल रहा है और 14 नवंबर को बंद होगा, यानी 12 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं। इस आईपीओ का फेस वैल्यू 10 रुपया प्रति शेयर है। इशू का प्राइस बैंड 378 रुपया से लेकर के 397 रुपया प्रति शेयर है। 37 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 37 शेयर खरीदने होंगे, यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 14,689 रुपये निवेश करने होंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 13 लॉट यानी 481 शेयर खरीद सकते हैं, यानी ऊपरी कीमत के आधार पर अधिक से अधिक 1,90,957 रुपये निवेश कर सकते हैं। कंपनी इस आईपीओ से करीब 3,600 करोड़ रुपए जुटाएगी। पूरा का पूरा आईपीओ ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल है, मतलब इस आईपीओ से मिलने वाला पूरा पैसा कंपनी में अपना हिस्सा बेचने वाले कंपनी के मौजूदा प्रोमोटर्स और शेयर होल्डर्स को मिलेगा। कंपनी को एक भी पैसा नहीं मिलेगा। दोस्तों, किसी भी आईपीओ के निवेश के लिए खुलने के बाद शेयर बाजार पर लिस्ट होने तक उसे कई चरणों से गुजरना होता है। आपने किसी आईपीओ में पैसा लगा दिया, इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आपको आईपीओ मिल ही जाएगा। जिन निवेशकों को आईपीओ मिलता है उनको आईपीओ का शेयर अलॉट किया जाता है और शेयर अलॉट करने की तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर नहीं मिलते हैं उनको उनका पैसा वापस कर दिया जाता है, यानी पैसा रिफंड कर दिया जाता है और पैसा रिफंड करने की भी तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं उनके डीमैट खाते में शेयर ट्रांसफर किया जाता है और शेयर ट्रांसफर करने की भी तारीख तय होती है। डीमैट खाते में शेयर ट्रांसफर करने के बाद उन शेयरों की लिस्टिंग शेयर बाजार जैसे कि बीएसई और एनएसई पर की जाती है और लिस्टिंग की भी तारीख तय होती है। तो किसी भी आईपीओ में निवेश करते समय इन महत्वपूर्ण तारीखों को जानना जरूरी होता है। तो यहां पर हम इस आईपीओ से जुड़ी महत्वपूर्ण तारीखों के बारे में बताने जा रहे हैं। आईपीओ के अलॉट की तारीख है 17 नवंबर। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 18 नवंबर को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होगी 18 नवंबर को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 19 नवंबर को और शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट किए जाएंगे। आईपीओ में आरक्षण भी लागू होता है। इस इशू में 50% हिस्सेदारी योग्य संस्थागत खरीदारों यानी क्यूआईबी के लिए, 15% हिस्सेदारी एनआईआई यानी गैर सांस्थानिक निवेशकों या एचएनआई के लिए, जबकि 35% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर्स है जेएम फाइनेंशियल, सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया, एचएसबीसी सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट्स इंडिया और एक्सिस कैपिटल, जबकि रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट है एमयूएफजी इन टाइम इंडिया। दोस्तों, यहां पर मैं एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं। शेयर बाजार में किसी भी शेयर या आईपीओ में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर ले लें। ऐसा नहीं करने पर आपको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। यहां पर मैं जो आपको बता रहा हूं वो सिर्फ जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह इसे मत माने। तो अगर आपने रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखते हुए इस आईपीओ में निवेश करने का फैसला कर लिया तो जान लेते हैं किसी भी आईपीओ में निवेश कैसे करते हैं। शेयर मार्केट राइट्स इशू आईपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास सेविंग्स अकाउंट के साथ साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट भी होना चाहिए। सेविंग्स अकाउंट आप बैंक में खुलवा लेंगे, लेकिन डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट आपको सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर के यहाँ खुलवाना होगा। कुछ शेयर ब्रोकर तीनों अकाउंट खोलने की सुविधा देने का दावा करते हैं। डीमैट अकाउंट के जरिए ही किसी भी आईपीओ में निवेश किया जाता है। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में ही आईपीओ से संबंधित फॉर्म मिलेगा जिसे ऑनलाइन भर देना होता है।
आईपीओ के संबंध में जानकारी के लिए अपने शेयर ब्रोकर से बात करें। अब सवाल है कि आईपीओ क्या होता है और निवेशक आईपीओ में पैसा लगाकर पैसा कैसे कमाते हैं। तो आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में उसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम या आरंभिक सार्वजनिक पेशकश कहते हैं। आईपीओ लाने वाली कंपनी आईपीओ के जरिए शेयर बाजार पर लिस्ट होती है और अपने शेयरों की बिक्री करके पूंजी बाजार से पैसे जुटाती है, निवेशकों को आकर्षित करती है, अपने कंपनी को अपने व्यावसायिक संचालन का विस्तार करने में और सक्षम बनाती है। वहीं दूसरी ओर निवेशक भी आईपीओ में पैसा लगाकर पैसा कमाते हैं, हालांकि आईपीओ अच्छी कंपनी का हो तब। अब सवाल है कि आईपीओ से निवेशक कैसे कमाते हैं। आईपीओ के शेयर जिस कीमत पर निवेशकों को अलॉट होते हैं, अगर शेयर बाजार पर लिस्ट होने के बाद उन शेयरों की बाजार कीमत अलॉट हुई कीमत से अधिक होती है तो जो बढ़ी हुई कीमत है वही निवेशकों की कमाई होती है या रिटर्न होता है। मान लिया आपको किसी आईपीओ के शेयर 100 रुपया प्रति शेयर के हिसाब से अलॉट हुए। शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद उन शेयरों की बाजार कीमत अगर 150 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गई तो जो 50 रुपया प्रति शेयर है वही निवेशकों की प्रति शेयर कमाई है या प्रति शेयर रिटर्न है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। क्या आप इस आईपीओ में पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं? अगर हाँ तो क्यों, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में भी लिखिएगा। इस एपिसोड या पैसे जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछेगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।